औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ब्लॉग टीवी और मेरा फेसबुक पेज UK पॉइंट। हमेशा से हमारा ये ख़ासा रहा है कि हम अपने नाज़रीन को जो है कम अज़ कम बर वक्त या क़ब्ल अज़ वक्त ख़बर से आगाह कर दें। लेकिन कमाल हैरानगी की बात यह है कि सहाफ़त के कुछ उसूल होते हैं। जब किसी की ख़बर, किसी की न्यूज़ उठाई जाती है तो उसे बशुक्रिया के साथ हमेशा अखबारात में भी शाया किया जाता है, या फिर उस टीवी का या वीलॉग का या फिर जो ख़बर देने वाला है उसका नाम लेकर तज्ज़िया पेश करके और फिर उसका बशुक्रिया के साथ चीज़ नशर की जाती है। लेकिन अब तो सहाफ़त में भी बस ऐसा ही बेईमानी हो गई है। ऐसे सहाफ़ी निकल आए हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि खैर है, ख़बर है, कोई अता है, पता है या नहीं। बड़े बड़े जो कहते हैं कि हम सीनियर हैं, जिनके ऐवान बाला में और इक़्तिदार के ऐवानों में बड़े बड़े ताल्लुक़ात हैं, वो तक ख़बर चोरी से करने से गुरेज़ा नहीं करते। ख़बर तो हम देंगे ही, लेकिन असल बात हम ये बताने जा रहे हैं कि हम आपको कितने अरसे से पहले से बता रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो है वो रिफ्ट पैदा होगी और इनमें इख्तलाफात होंगे, और ये वही लोग हैं जो एक दूसरे के पेट फाड़ते थे पैसे निकालने के लिए, सड़कों पर घसीटते थे पैसे निकालने के लिए। क्योंकि जब ये रजीम चेंज की सूरत में ये हुकूमत बनी थी तो हमने उसी दिन, आपको याद होगा, हमने आपको बता दिया था कि ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है। गो के कई हमारे दोस्त कहते हैं कि ये सबको पता है, लेकिन पता है तो क्या उस वक्त किसी की ज़ुबान बंदी थी, या बोलने पर पाबंदी थी, या ज़ुबान पर ताले पड़े हुए थे, या होंठ सी दिए गए थे? उस वक्त तो सारे कसीदा गो थे, सारे कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन हम वाहिद थे। और हम आपको ये बता दें कि इसमें जो मामलात हैं, जो हमारे तजी हैं, जो चलते रहते हैं आगे तक जाकर, और जो क़ब्ल अज़ वक्त होते हैं, इसमें बहुत सारा हाथ जो है हमारे दोस्त हैं, भाई भी हैं, जिनका हम जिक्र करते हैं। इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब हैं। उस दौर में उन्होंने, उससे जब हमारा जिक्र हुआ था, हुकूमत बनी थी, तो हमने कहा कि भट्ट साहब ये क्या हो रहा है, ये जो भानुमती का कुनबा है, इसके लिए सबसे पहले ये नाम भी हमने ही मुतारिफ़ कराया था, मिक्स चार हांडी और भानुमती का कुनबा। फिर बाद में और वीलागर भी उठाते रहे, कहेंगे हाँ यार ये कुछ मसले तो हैं। मैंने कहा साहब देखेंगे, एक गैर फितरी इत्तेहाद है और ये कभी जुड़ा नहीं रह सकता। ये रिवायती दुश्मन है, ये पैदाइशी दुश्मन है, ये एक दूसरे के साथ चल ही नहीं सकते, इनके मफादात ही अलग अलग हैं। ये अलग बात है कि इन्होंने अपनी बारियाँ लगाई हुई हैं, कभी मीसाक़े जमहूरियत करते हैं, कभी फ़रार होते हैं, कभी बाहर बैठते हैं, कभी अंदर आते हैं, मुल्क को लूटते हैं और फिर चले जाते हैं। बहरहाल वक्त चलता रहा। अब जब वक्त नज़दीक आया तो फिर हमने ये कहा, अब आप ये देखें, वीलॉगर हैं, बहुत सीनियर हैं, अपने आप कहते हैं, नुसरत जावेद साहब पब्लिक टीवी पर हैं, उन्होंने भी वहाँ पर तज्ज़िया पेश किया कि जो है ज़रदारी और नवाज़ शरीफ के जो हैं वो मामलात अलग अलग हो रहे हैं, इख्तलाफात हो रहे हैं, कोई मुलाकातें नहीं हो पा रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इसी तरह से और भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग है। कम से कम इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि कम से कम बंदा ये तो कह दे कि यार फला बंदे ने पहले कहा था तो उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो बात असल में हकीकत भी यही है। बहरहाल अपने अपने ज़र्फ़ का जो है वो अपना ही कमाल होता है। सुराही सरनिगूं होकर भरा करती है पैमाना। बस इतना ही हमारी तरफ से कहना काफ़ी है। और अब हम आते हैं ख़बरों की तरफ और हम आपको बता देते हैं, हमने आपको पहले बताया था कि दुबई में जो सारी ये सियासी बैठक, सियासी मेला, जो सियासी मंचलों का इकट्ठ हुआ था, वहाँ से फतेहाफत हुआ था और कुछ भी नहीं ऐसा सच नहीं निकला था। अब इस वक्त ये कार्नर हो चुके हैं। हम शुरू से कहते हैं कि नवाज शरीफ नहीं आ रहे, अभी तक नहीं आ रहे हैं। मौसूफ वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन यूरोप के दौरे पर चले गए हैं। वहाँ दो मुल्कों में अहम शख्सियात से मिलेंगे। भाई किस लिए मिलेंगे? आप अपने मुल्क में सियासत की अगर खैरात में हुकूमत लेनी है, अगर इक़्तिदार की भीख मांगनी है तो उनसे मांगें जो आपको दे सकते हैं, यानी कि वो अवाम हैं आपके पास। अवाम ने आपको वोट देना है, अवाम को मुंतखब करना है। ये कोई दुनिया का वाहिद और अजूबा मुल्क है, ये कोई पता नहीं 8वां 9वां अजूबा है जिसकी सियासत के फैसले ही बैरून मुल्क होते हैं, यूरोप के दौरों में होते हैं, बाहर के मुल्कों में अहम शख्सियात से मुलाकातों में होती हैं, बैठक होती है तो सियासत में होती है, बुलाया जाता है तो लंदन बुलाया जाता है, जाया जाता है तो सऊदी अरब जाया जाता है। अजीब बैरूनी दुनिया की यात्रा है। यहाँ किसी को इस मुल्क का ख्याल है, किसी को नहीं है। भावलपुर की यूनिवर्सिटी में 5500 बच्चियों की इज्जत और नामूस लुट गई, उनकी जो है गैर अखलाकी वीडियोस बन गई,
सारे लोग पकड़े गए। असम्बली में इतने इतने कानून पास हो रहे हैं, सजाएं हो रही हैं इदारों के हवाले से, अपने ज़ाती मफादात के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से। क्या वहाँ किसी ने आवाज़ उठाई सिवाय एक आधे सेनेटर के? क्या वहाँ पर कोई बिल और कानून पास हुआ? क्या वहाँ पर कोई ऐसा कानून पास हुआ जिसमें कहा गया हो कि ऐसे ऐसे जो है बच्चियों के साथ मसाइल हो तो उसको ये सज़ा दी जाएगी? वो तो जमात इस्लामी के सेनेटर का भला हो जिन्होंने मंशियात के हवाले से जब बिल आया कौमी असम्बली से पास होने का कि 6 किलो मंशियात हो तो उसे सजाए मौत नहीं होगी, सज़ा नहीं होगी, तो वहाँ से पास हो के आ गया। अगर वो ना बोलते, वो तकरीर ना करते तो फिर शायद यहाँ भी सारा कुछ होता। यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राज है, माफियाज की हुक्मरानी है, माफियाज की हुकूमत है, ऐश व इशरत है। कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई पूछने गछने वाला ही नहीं है, कोई कहने सुनने वाला ही नहीं है। कितना जुल्म आप लोग कर रहे हैं इस कौम के साथ। वो हव्वा की बेटियां जो लुट गई हैं, उनकी इज्जतों का कौन जो है वो पासदार है? सोशल मीडिया पे देखें उसमें कैसे कैसे नाम आ रहे हैं, कौन कौन से अहम तरीन उसमें लोग मुलव्विस हैं, कैसे कैसे वो बच्चियां किन किन लोगों को जो है वो पेश की जाती थी, कैसे कैसे उन्हें मंशियात पे लगाया जाता था, कैसे उन्हें ड्रग्स फराहम की जाती थी और किस तरह उन्हें मदहोश करके और गलत वीडियोस बनाकर फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। नाम है इस्लामिक यूनिवर्सिटी, ये क्या है? इस्लाम के नाम पे धब्बा हैं ये लोग। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही स्कैंडल मंजर आम पर आया सारी हुकूमत एक तरफ होती। ये कौम की माओं की जो है इज्जतों का मसला है। हम मुसलमान हैं, गो के चले नाम नेहाद ही सही, कलमा गो हैं, ये हुक्मरान हैं, इनके पास हुकूमत है। किसी के मुंह से कोई लफ्ज़ अदा हुआ है, किसी ने कोई मुजम्मत की है, किसी ने कुछ किया है? हमें तो अभी तक कुछ नहीं नजर आ रहा। ये इस्लाम है जिसने औरत को माँ बहन बेटी जैसा दर्जा दिया है, इज्जत का रिश्ता दिया है, मगर इन हुक्मरानों ने खवातीन की आत्मा को रोल के रख दिया है। कोई ऐसा शख्स नहीं जो बोला हो जिसने कहा हो कि ज्यादती हुई है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने कहा है कि उसे सजा दी जाए। एक बच्ची पर एक खातून तशद्दुद करती है, उसकी बिनाई चली जाती है, उसके जख्मों में कीड़े पड़ जाते हैं, उसके स्कल की हड्डियां जो है वो मुतासिर होती हैं, उसके बाजू टूट जाते हैं और जुल्म करने वाली खातून को जो है वो जमानत मिल जाती है। क्या कानून है यहाँ पर? कोई गरीब अगर कोई गरीब अगर जुल्म कर ले, गरीब लड़ पड़े, गरीब चोरी कर ले, वो तो बेचारा सिसक सिसक के 20 साल तक जेल में ही मर जाता है, उसकी तारीखें ही नहीं लगती हैं। बाद मरने के उसे जमानत मिल जाती है। तारीख गवाह है इन बातों की, ये गो के जली कटी बातें हैं, मगर हकायक ये हैं। हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? क्या हो ये हुक्मरान, ये जोमा, ये ऐशो इशरत, ये मंशियात फरोश, ये ड्रग माफियाज, ये कब्जा माफियाज, ये करप्ट माफियाज, क्या इनके लिए भी कोई कानून है? कितने दिन हो गए हैं आज यूनिवर्सिटी के वाक़े को? क्या ऐवान के इजलास होने हैं, हुकूमत जा रही है, जाते जाते कोई आवाज़ उठाएगी? कल को फिर ये अवाम के पास जाएंगे वोट लेने के लिए। किस मुंह से आप वोट लेने के लिए जाएंगे? महंगाई में आपने कौम को तबाह कर दिया है। आपकी हुक्मरानी में इज्जत और नामूस महफूज नहीं रही हैं। बिजली गैस पानी जो है वो महंगे हो चुके हैं, रोजगार है नहीं, तालीम का बेड़ा गर्क हो चुका है, सेहत यहाँ मिलती नहीं है कि आपके इलाज बैरून मुल्क होते हैं। गरीब यहाँ पर जो है अस्पतालों में एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर सिसक कर अपनी जान दे दे, उसके लिए कोई गोली नहीं मुयसर होती है। यहाँ पर सहूलियात की इलाज नहीं है, जो सेहतकार थे उन्हें भी बंद कर दिया गया है। गरीब आखिर कहाँ जाएगा? ये सिर्फ बंदरबांट है कि मेरी हुकूमत आ जाए, तेरी हुकूमत आ जाए, हम यहाँ से लूट लें, हम वहाँ से टूट लें, फला मुल्क में आ जाए, फला अदालत में पेश हो जाए, फला फिस्ना का ये हो गया, फिस्ना का ये हो गया। ये क्या है? ये क्या बकवासात है? ये एक अजीब से माहौल है यहाँ पर। क्या इस मुल्क में और कोई केस नहीं है? हम माजरत के साथ कहते हैं, इतने दिन हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमारी इल्तमास है, गुजारिश है कि उसे हर सूरत में जो है ये जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी है इस पर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। गो के ये चीफ जस्टिस जो है अब जाने वाले हैं, ये ले आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं काजी फायज ईसा की से कि वो कानून की पासदारी करेंगे और वो अपने कटहरे में लाके करारे वाकई सजा दें। अब जैसे सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं उसमें कितने हक़ाइक़ हैं, इनको देखना होगा, इन्हें प्रूफ करना होगा कि इस हुकूमत का एक वजीर और उसका बेटा और कोई खातून सियासतदान जो हैं वो उसमें शामिल है, और कैसे कैसे बच्चियाँ किन किन फार्म हाउस पे किस तरह से वहाँ से जाती थी। इंटरव्यूज उनके भरे चल रहे हैं, वो भले सच्चे हैं या झूठे हैं हम इस डिबेट में नहीं जाते, मगर ये एक बात हकीकत है, कोई भी खातून या लड़की जो है खासकर वो ऐसे स्क्रीन पर नहीं आकर अपनी इज्जत को तार तार करती कि वो अपनी इज्जत के बारे में बताए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। ये सारे ये लोग जिम्मेदार हैं,
इन्होंने क्या अपनी जान नहीं देनी? इस्लामी नज़रिया मुमलिकत पाकिस्तान का नाम लेते हैं, कुरान और आइन का दस्तूर कहते हैं, और फिर क्या उन्हें पता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि अगर फरात के किनारे एक कुत्ता भी मेरा प्यासा रह गया तो मैं उसके लिए जवाब दे हूँगा। आप लोग तो पता नहीं किस किस के जिम्मेदार हैं, किस किस चीज के जिम्मेदार हैं। आपने कम से कम इस इशू पर आवाज तो उठाना चाहिए थी, कौम का दर्द समझना चाहिए था। खवातीन 52% हैं इस मुल्क की, कि मगर बस अफसोस के साथ ही हम कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। इन अल्फाज में, इन लफ्ज़ों में, इन जुमलों में कर्ब छुपा हुआ, एक दर्द छुपा हुआ है। यहाँ तो आवाज़ उठाने वाला कोई बोल ही नहीं सकता, उसको पाबंद कर दिया जाता है, कोई बैरून मुल्क भाग जाता है, कोई यहाँ से उठा लिया जाता है। इमरान रियाज को देखें, मुख्तलिफ जो हैं वो उसके बारे में खबरें आ रही हैं, उसकी खबरों से खेलने का क्या सिर्फ रेटिंग बनाने के लिए आप लोग उसकी तस्वीर लगा कर चलाते हैं कि खुदा न खास्ता वो आज दुनिया में नहीं रहा, खुदा न खास्ता आज उसकी हालत ख़राब है, उसके बाल बढ़ गए हैं, उसकी दाढ़ी बढ़ गई है, वो कमज़ोर हो गया है, वो ये हो गया और नकाहत हो गई है, ऐसा हो गया है। आप ढारस दें, आप बताएं, हमें मिलकर आवाज़ उठानी है। वो एक तवाना आवाज़ थी, वो उसे दुनिया सुनती थी, उसे पाकिस्तान सुनता था, वो हक और सच की बात करता था। अंदाज अपना अपना है बात करने का, जमहूरियत है, आप बर्दाश्त करें। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी सेहत ज़िंदगी दे, उसको छोड़ देना चाहिए। उसके बच्चे जो हैं वो तड़प रहे हैं, उसके बीवी बच्चे, माँ बाप, बहन भाई सारे तड़प रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, ये मुल्क की तबाही का बाइस बनेगा। कोई बाहर भाग गया, कोई यहाँ भाग गया, जो आप लोगों के हक़ में बोले वो फबेहा, वो बड़ा अच्छा है, वो बेहतरीन है। जो आपके ख़िलाफ़ बोले उसको आप उठा दें, उसको आप छापे मारें, उसको आप गाड़ी के नीचे दे दें, उसे ज़िंदगी से ही फारिग कर दें। ये क्या इंसाफ है? ये क्या जमहूरियत है? ये जुल्म है। अगर अवाम इसके खिलाफ आवाज़ उठाए तो अवाम को पाबंद सलासल कर दिया जाए, उससे कैद बंद कर दिया जाए। आप करते जाएं जो करते जाएं, जैसे कह रहे हैं, जैसे वज़ीर दिफा कहते हैं कि 2 दिन पहले हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है आपके पास भी। हम आपको पहले भी बता चुके थे पीपल्स पार्टी और नून लीग का, हम आज भी उस बात को दोहरा रहे हैं कि आपके पास वक्त कम है, आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। आपने भी चले जाना है और चले जाने के बाद आपके गिर्द भी घेरा तंग होगा। ये जितने केसेस, जितने मुकदमात, जितने मसाइल हमने गिनवाए हैं, ये सारे मसाइल आपके गले में फिट होंगे। आप बहुत ज़्यादा खुशी के जो है वो शादियाने ना बजाएं, आप अपने ताज़ियानों के लिए तैयार रहें। जी हाँ, मुकाफात अमल है, वक्त ज़रूर बदला लेता है। ऊपर एक कुदरत भी बैठी है, नीचे आप ज़मीन पे फैसला करते हैं, ऊपर नीले आसमान के फैसले से डरें। ये दुनिया के बौने नाखुदा कभी भी कामयाब ना हुए। जब अल्लाह ताला अगर जब्बार है तो वो क़हार भी है, वो जलाल भी है। जब वो क़हार बन के वो फैसला करता है तो उस वक्त से डरें। आप देख लें कि कैसे कैसे चीज़ें नेस्त व नामूद होती हैं। आप ये देख लें, हाद और समूद जो बड़ी बड़ी कौमें थीं, जो चलते थे तो यूं दरख्त को हाथ डालें तो इतनी ताकतवर थे कि दरख्त जो हैं वो उखड़ जाया करते थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नासिल किया और उनके सर टकराए तो वो नारियल की तरह उनकी खोपड़ियाँ आपस में टकराईं और वो पाश पाश हो गई। लिहाजा इस ज़मीन पर बौना नाखुदा बनने से कुछ नहीं होता। दूसरे के हुकूक़ का ख्याल रखें, हुकूक़ुल इबाद का ख्याल रखें, कौम का ख्याल रखें, अवाम का ख्याल रखें। आपको रातों को नींदें कैसे होती हैं देखें। फिर 12 अगस्त को हुकूमत जाती है या 14 अगस्त को, उसके बाद जो है फिर वो कड़ा एहतसाब होगा। ये भी हम बार बार कहते हैं, इनकी भी बारी आएगी जो आज हुक्मराने में हैं। जो हुकूमत से रजीम चेंज की सूरत में उतर गए हैं उनकी तो बारी लगी हुई है, इनकी भी बारी आएगी। दोस्त कहते हैं कि इनका 30 साल से एहतसाब होता रहा, लेकिन नहीं, अब ज़रा जुदागाना एहतसाब होगा। जी हाँ, एहतसाब भी होगा, कड़ा एहतसाब भी होगा इनका। और फिर इलेक्शन भी होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आज ये सारे कह रहे हैं, हम ये बात भी पहले दिन से बता रहे हैं कि जो हुकूमत जाएगी तो ये इलेक्शन नहीं होने, मुख्तलिफ बहाने वसीले बनाकर इंतखाबात को जो है पोस्टपोन किया जाएगा। जो भी केयर टेकर हुकूमत आएगी, फैसला यहाँ होना है। अभी तक अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात ही नहीं हुई है, हमारी बात ही नहीं हुई है। बाहर कहते हैं कि लंदन दुबई में फैसले हो रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म के कौन निगरान वज़ीर आज़म जो है वो कौन आएगा। एक अजीब यहाँ पर जो है म्यूज़िकल चेयर का जो है वो गोरख धंधा है। ये लोग जो हैं असल में सियासतदानों का मसला ये है कि ये लुक बिजी डू नथिंग के तौर पे काम कर रहे हैं, फैसले कहीं और ही हो रहे हैं।
वहीं के फैसले इम्प्लीमेंटेशन है, इनकी कलाबाजियाँ कुछ रंग नहीं लाने वाली। एहतसाब के लिए तैयार रहें आने वाले वक्त के लिए। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।